हेलो, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुभद्रा आहिर है। हम आज सुबह 7:30 बजे ही छोटा हाथी लेकर निकल पड़े हैं रवेची धाम के लिए, रापर के लिए। वहाँ पर अभी मोरारी बापू की कथा है, तो कथा देखने हम और दर्शन करने हम जा रहे हैं। इस बार हमने जो रूट लिया है वो शॉर्टकट रूट था। हमारे गांव से पास के गांव तक जो छोटा रूट पड़ता था वही हमने लिया है। ये खिंगारपर गांव बीच में आता है, फिर धर्मपर, जवानगर, वो सब गांव आते हैं। और ये जो गांव है वो बहुत ही प्यारा। फिर वहाँ पर है ना बहुत धूल और धूप हो रही थी, तो मैंने ऐसे बांध लिया था माथे पर। पीछे देख रहे हैं वो हमारे गांव के लोग हैं, राधा बहन है, सब है। ये देखिए एक गांव तो इतना बहुत ही प्यारा था कि वहाँ गांव में है ना पहाड़ के नीचे ही डायरेक्ट गांव था, तो बहुत ही बढ़िया था। हमारे गांव से तो इतना दूर भी नहीं होता है, पर मैंने ये कभी नहीं देखा था, तो मौका मिल गया मुझे ये सब देखने के लिए। फिर वो हम ये शॉर्टकट रास्ता फाइनली ख़त्म होता है और हम जो भचाऊ हाईवे है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भचाऊ हाईवे के पास, भचाऊ के पास ही जो एक फेमस होटल है अला रखा होटल, तो अला रखा होटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर फ्रेश होते हैं, चाय पानी पीते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ पर भी सब लोग वहीं पे चाय पानी पीने के लिए आते हैं। फिर सेल्फी भी ली हमने, फ़ोटो भी खींचे थे। और फिर हम ये देखिए ये राधा बहन है, ये मम्मी भी है, हमने सब ने साथ में सेल्फी ली थी। और फिर बस वहाँ से निकल गए, फिर डायरेक्ट रवेची धाम के लिए निकल गए। फिर रास्ते में कहीं भी नहीं रुके थे। और ये अला रखा होटल से जो नाश्ता लिया था वो बीच में ये राजवी और प्रिया करते जा रहे और मस्त देखकर पीछे बैठे थे देखने के लिए। बस हम पहुंच गए रवेची धाम के लिए, पर वहाँ पर भीड़ बहुत थी, तो फिर हमें अपना जो छोटा हाथी था वो अंदर जाने के लिए नहीं दिया, पर हम पैदल पैदल चल गए। और पहले हमने ये सोचा कि कथा में थोड़ी बाद में जाएंगे, पहले माता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो रवेची माता जी के दर्शन के लिए आ गए हम। तो ये रवेची माता जी की जो बाज़ार है वो है, वहाँ से मम्मी ने प्रसाद ले लिया माता जी के लिए। और फिर हम माता जी के दर्शन के लिए आगे निकले। वहाँ पर एक मस्त तालाब है, तो पहले तो हम तालाब में देखने गए। फिर मम्मी ने बताया कि हम इतनी दूर से आए हैं तो पैर धोकर माता जी के दर्शन करने चाहिए। तो फिर पैर भी धो लिए और माता जी के हमने दर्शन किए। राधा बहन ने, उन्होंने तो पहले दर्शन कर लिए थे, डायरेक्टली दर्शन कर लिए थे, पर हमने पहले तालाब में पैर धोए, फिर हम दर्शन के लिए गए। वहाँ पर भीड़ बहुत थी, पर बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए माता जी के, बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये तालाब के पास हमने फ़ोटो खिंचवाए, अच्छे से सेल्फी ली कुछ। फिर हम कथा की ओर निकल पड़े, पर अभी कथा की वजह से वहाँ एकदम मेले के जैसा था। मस्त सब ने अपनी अपनी दुकानें, स्टॉल लगाए हुए थे और बहुत ही भीड़ थी, पर बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर। फिर डायरेक्टली हम कथा देखने के लिए, कथा सुनने के लिए बैठ गए। आप सभी व्यासपीठ की मारा प्रणाम। जय श्री राम। आज 5 વાગે હું તમને મળીશ અને 5 વાગે મળી શકે
આવતીકાલે દર્શન फिर कथा के बाहर जो स्टॉल लगे थे उनमें बुक्स का भी स्टॉल था। अलग अलग बुक्स थी, रामायण महाभारत थी, फिर शिव पुराण, अलग अलग बुक्स थी। तो मुझे एक बुक्स बहुत ही अच्छी लगी, ये बुक थी वो वाल्मीकि रामायण। तो हमने ये ले ली और फिर हम खाना खाया, वहाँ पे महाप्रसाद था तो महाप्रसाद भी लिया और फिर हम निकल पड़े वापस अपने घर आने के लिए। और फिर रास्ते में एक खेंगारपर गांव है, वहाँ पर रामदेव पीर का बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो सब ने बोला हम यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे भी दर्शन करके फिर जाए। तो हमने वो रामदेव पीर मंदिर में भी दर्शन किए। बहुत ही बढ़िया मंदिर था, अंदर गार्डन था, बच्चों के लिए खेलने के भी थे, बहुत ही अच्छी सब व्यवस्था थी। तो रामदेव पीर के दर्शन के लिए हम वहाँ पर चले गए। दर्शन के बाद वहाँ राधा बहन और मम्मी वहाँ चाय की व्यवस्था थी तो चाय भी पी रहे थे। फिर वहाँ से हम निकल गए और राधा बहन के कुछ फ़ोटोज़ भी लिए, वहाँ पर हमने खुद के भी फ़ोटो लिए और फिर वहाँ से हम निकल गए। खेंगारपर से होकर हम डायरेक्ट मुगल धाम कबराऊ आ गए। वहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी क्योंकि अभी कथा का माहौल है ना, तो जो पब्लिक कथा में जाती है वो मुगल धाम भी आती है दर्शन के लिए। तो ये राधा बहन, राजवी, प्रिया सब आगे जा रहे थे। मैं तो 4-5 साल हो गए तब आई थी यहाँ पर मुगल धाम, तब बहुत अलग था, अब बहुत अलग है, बहुत ही अच्छी से व्यवस्था हो गई है यहाँ पर। यहाँ पर कोई पैसा रखना मना है, तो अगर आपको कुछ ले जाना है तो उनके अन्न के लिए आप ये धान ले जा सकते हैं, गेहूँ या मग, चावल, गुड़ ऐसा सब ले जा सकते हैं। यहाँ पे अन्न क्षेत्र 365 दिन चलता है और भक्त जो होते हैं वो खाना खाते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा। हम थोड़ी देर वहाँ पर रुके भी और चाय पानी पिए वहाँ पर हमने और माता जी के दर्शन किए हमने। बस फिर 8-1 बजे हम घर तक पहुँच आए, जो अंधेरा हो चुका था, और बहुत ही अच्छा लगा। माता जी के बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था रास्ते में, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। देखने के लिए धन्यवाद।